What we face is population collapse. Like people have no idea how fast population is going to collapse. नमस्कार, मैं हूं रूपेश। आज अमेरिका और इजराइल के बहुत सारे वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि पिछले 50 सालों में पूरे विश्व में जो पुरुष हैं उनका स्पर्म काउंट 62% घट गया है। जो वीर में शुक्राणु होते हैं उन शुक्राणु का लेवल 62% घट गया है। यानी पूरे विश्व के जो पुरुष हैं, आदमी हैं, वो 62% आदमी नपुंसक और नामर्द हो गए। इसीलिए आप अधिकांश देखते होंगे कि सच्चाई लोगों के सामने आती है, लोग उसे स्वीकार नहीं पाते, या जो थोड़ा बहुत स्वीकार भी लेते हैं और समझ में भी आता है तो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते। यही तो सपना था एलिट्स का, जहाँ पर हमारे ही द्वारा बनाए हुए कुछ लोग हों जिनकी मति गति हमारे अनुसार चले। वो तब चलेगी जब व्यक्ति अपनी मति गति खो देगा, नपुंसक नामर्द अपनी बुद्धि विहीनता की हालत में इस तरह आ जाएगा, तब ही एलिट्स लोग उनके ऊपर राज कर पाएंगे, जो अभी प्रक्रिया चल रही है। आपको क्या लगता है, पूरे विश्व में जो सरकारें बन रही हैं, भारत की जो सरकारें बन रही हैं, ये क्या जनता बना रही है? ये बहुत कड़वा सच है, जिसे अभी अगर बोला जाए तो काफी लोगों को हजम नहीं होगा। उसको हजम करने के लिए आपको सन 2023 में प्रवेश करना होगा और धीमे धीमे जनता मार खाते खाते, सहन शक्ति को फाइट करते हुए, संघर्ष करते हुए उसको भी समझ में आने लगेगा। उसके लिए समय देना पड़ेगा। फिलहाल आपने पूरे विश्व में ईवीएम घोटाला तो आपने देखा होगा। पूरा विश्व ईवीएम मशीन का लाभ उठा रहा है और सरकारें बन रही हैं, भारत भी इसका लाभ उठा रहा है। एक समय था ईवीएम के बहुत सारे घोटाले सामने आते थे भारत में। पहले कांग्रेस लाभ उठाती थी इन तमाम चीजों का, आज अलग अलग सरकारें भी इस चीज का लाभ उठा रही हैं। जनता सोचती है कि हम नेताओं को ला रहे हैं, हम सरकारें बना रहे हैं। जब चुनाव आता है तो एक साल पहले से डेटा तैयार किया जाता है, भारी एक फंड होता है जो इन्वेस्ट किया जाता है, और डेटा को लोगों के दिल और दिमाग में जो मन गढ़ंत डेटा होता है वो फिट करवाया जाता है। एक तस्वीर समाज को दिखाई जाती है कि ये देखिए चोर है और ये देखिए सिपाही है। आप इसे गौर से देखें तो चोर सिपाही के खेल में जनता फंसी रहती है और बाजी कोई और ले जाता है। बाद में जो लोग हैं, जो कम समझदार हैं, वो चोर और सिपाही के खेल को ही अपने आप को समझते हैं कि शायद चोर इस बार जीत नहीं पाया या फिर सिपाही इस बार जीत नहीं पाया, वगैरह वगैरह। फिर जनता कंफ्यूज रहती है। यही पॉलिसियां आज खेली जा रही है, यानी फुल एलिट्स का राज चल रहा है। अब ये भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सब घटनाएं हो रही हैं। तो चलते हैं 1 अक्टूबर सन 2021, WHO की ये रिपोर्ट है। WHO अपनी रिपोर्ट में खुद बोल रहा है कि सन 2030 में एक ऐसा समय आएगा कि 6 में से एक व्यक्ति ही 60 साल से ऊपर जिंदा रह पाएगा। यानी 6 में से एक व्यक्ति ही 60 साल की उम्र से ऊपर जिंदा रह पाएगा। कितनी बड़ी बात को WHO कितने नॉर्मल अंदाज से बोल रहा है भाई। तो कभी सच्चाई से ये भी बोल दो कि WHO जिसका नामांकन इनके बाप दादाओं ने जो किया, उन बाप दादाओं के समय काल से लेकर अभी के समय काल तक उन बाप दादाओं ने क्या खेल किया, आज पूरे विश्व के समाज को इस नौबत में लाकर खड़ा कर दिया है कि लोग अपने बेहाल वाले हाल को भी पहचानने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनको ऐसे ही लोग चाहिए थे जिनका वो यूज कर सके। और आज वही दिख रहा है। और आप देखें कि इन्होंने लोगों के स्वास्थ्य को घुन की तरह चौपट चट्ट करने में कोई कमी नहीं रखी। आज आप देखें पूरे विश्व में कैंसर की बाढ़ आ रही है। कम से कम 7,000 लोग रोज मर रहे हैं कैंसर से। भारत में आप देखेंगे तो 4,000, 4,500 ऐसा आंकड़ा आ रहा है। आप अहमदाबाद में देखें, उन्होंने एक मॉडल बनाया है, चाइनीज मॉडल के रूप में अहमदाबाद को प्रेजेंट किया जा रहा है। वैसे तो बहुत सारी मेट्रो सिटी हैं, यहाँ पर 5G के अलग अलग 4+1 के अलग अलग जगह जगह खंभों में ये लोग डिब्बियाँ लगा रहे हैं, लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को पता ही ना चले कि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। लोग जब यहाँ के सिविल हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटलों में जा रहे हैं तो वो खुद बोल रहे हैं कि कम से कम 400 से ज़्यादा तो रोज पेशेंट अहमदाबाद में भर्ती हो रहे हैं। उनसे जब पूछा गया बीड़ी गुटखा तम्बाकू जर्दा खाने से इतने पेशेंट भर्ती हो रहे हैं, तो बोले वो तो मात्र 40% ही इतने लोग आते हैं उस सब्जेक्ट को लेकर, लेकिन और जो सब्जेक्ट है उसके कारण कम से कम 400 पेशेंट तो रोज अहमदाबाद में भर्ती हो रहे हैं कैंसर के। यहाँ पर कोई सुविधा तो है नहीं। एक तो वो सीधा कैंसर होने के बाद ये चीड़-फाड़ करते हैं कि लोगों का नक्शा आप देखेंगे ना तो आप देखकर ताज्जुब रह जाएंगे। अमेरिका में तो काफी चलो डॉक्टर है, सर्जरी है, लेकिन कैंसर जिसको होता है वो कुत्ते की मौत इतनी बुरी हालत में आ जाती है उसके सामने कि वो तड़प तड़प के मरता है। और आज भारत में बाढ़ आ चुकी है कैंसर की। IARC इंटरनेशनल एजेंसी रिसर्च इन कैंसर, जो कि खुद WHO की शाखा है, वो खुद बोल रही है कि जो 5G ये लोग लगाने की बात कर रहे हैं उसके इतने साइड इफेक्ट हैं कि जो सीधा कैंसर की चपेट में लोगों को ले रही है, बड़े पैमाने में ले रही है। अब आप सोचिए कि ये लोग कितना हित कर रहे हैं आपका। डिजिटल इंडिया का जो लॉलीपॉप दिखाकर आपके साथ क्या हो रहा है ये आपको समझ जाना चाहिए।
इसके बाद अभी इन हालातों में लोगों को खड़ा कर दिया है कि पहले आज से 40 साल पहले जाएंगे तो बहुत सारे लोग नॉवेल्स लिख चुके, आप उनकी रिसर्च में देखेंगे कि जल्दी से जनसंख्या कंट्रोल करो, जल्दी से जनसंख्या कंट्रोल करो, बहुत प्रलय हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। जो बिल गेट है वो सन 2013 में ट्रेड प्रोग्राम में खुलेआम बोल रहा है कि भाई हमको डीपॉपुलेशन में काम करना है, हम कुछ भी करेंगे उसके लिए, कैसे भी हद तक जाएंगे, इंजेक्शन लगवाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह, जनसंख्या कंट्रोल करो। आज इन्होंने जनसंख्या इस नौबत में लाकर खड़ा कर दिया है, बच्चे पैदा होने वाली जो एक मानवता है उसको इन्होंने नपुंसकता में लाकर कन्वर्ट कर दिया है। अब आप देखें जापान, जिसे एक मॉडल माना जाता है, जिसे एक विकसित देश माना जाता है, आप जापान की हालत देखें। सन 2010 में जापान की पॉपुलेशन 12.8 मिलियन थी, जो आज सन 2022 में सिमट कर 12.5 हो गई है। यानी बढ़ना तो दूर और घट रही है। मॉस्को टाइम्स का आप ये आर्टिकल्स देखें, रसिया की क्या पोजीशन है। सन 2021 रसिया में 4,30,000 जनसंख्या उनकी कम हुई और आज उसकी पॉपुलेशन 145.1 मिलियन तक सीमित रह गई। अब रसिया की भी जनसंख्या बढ़ नहीं रही है। ऑस्ट्रेलिया का भी यही हाल है। ऑस्ट्रेलिया में तो बड़े पैमाने में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर काम भी होना चालू हो गया है। आप देखें कि वहां पर जोर शोर से तानाशाही और जनसंख्या या जो जनता उनके लिए आवाजें उठाती है, सरकारों के खिलाफ आवाजें उठाती है, उनको रोकने का, तोड़ने फोड़ने का, उनको किसी भी हद तक जनता को गिराने का प्रयास चालू है। वहां पर बड़े पैमाने से काम भी हो रहा है। तो वहां की जनसंख्या देखें आप कि सन 2020 की अपेक्षा सन 2021 से मात्र 0.3% ही जनसंख्या बढ़ी। फिर उनका ये आर्टिकल्स देखिए, यूएसए के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सन 2021 में उसकी जनसंख्या 0.1% ही बढ़ी है। यूएस हर साल बहुत ही विशालकाय रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के नाम पर, जो सन 1950 से लेकर सन 2022 तक का डेटा इसमें होता है कि अगर इसी प्रकार जनसंख्या बढ़ती रही तो 1.8 मिलियन हो जाएगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जो पिछले 50 सालों से इनके जो साइंटिस्ट, रिसर्चर, जो बहुत बड़े वैज्ञानिक और इनके जो एलिट्स चिल्लाते रहे कि जल्दी से जनसंख्या कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। The population is going to get so big, and at first glance, this is a bit scary. World population of a population problem. Global population growth, population growth, between population growth rate comes really high population. आज इन्होंने इस तरह से जनसंख्या को कंट्रोल करके रख दिया है कि अब देखें आप, भारत भी अब जनसंख्या में ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा है। पूरे विश्व में जो जनसंख्या का लेवल है वो कितना घट गया है। जो चाइना की जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी, उन्होंने सन 2016 में इसको खत्म कर दिया क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बढ़ नहीं रही थी तेजी से। एलॉन मस्क के अनुसार पूरे विश्व में पुरुषों की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका काम रोबो संभाल लेंगे, बच्चा पैदा करने का भी काम रोबो संभाल लेंगे, जनसंख्या को बढ़ाने का काम भी आर्टिफिशियल जगत संभाल लेगा। इस नौबत में पूरे विश्व में काम चल रहा है। आप सोचिए, क्या ये लोग इतने पावरफुल हैं? पूरे विश्व की संपत्ति मात्र 2% लोगों के हाथ में है। जो आर्टिफिशियल पैसा जो बना है, एक तो पहले सोने से गणनाएं होती थी, उसके बाद फिर ऐसे कानून लाए गए कि अभी सारा पैसा हवा में है, और जिन्होंने पैसा हवा में बनाया है वो मात्र 2% लोग हैं। पूरे विश्व की कंपनियां उनके अंडर में हैं। कैसे किसी देश में काम करना, जनता को कैसे यूज करना, वहां कैसे अपने पाए फैलाना, वहां की सरकारों को कैसे प्रभावित करना, अपने नुमाइंदे वहां पर कैसे पॉइंट पर बैठाना, जनसंख्या को कैसे हैंडल करना, ये तमाम चीजें आ रही है। अभी चिप की बात सामने आ रही है। आप बहुत सारी फैसिलिटी जो आपको सरकारें देगी और उनका लाभ आपको उठाना है तो आपको चिप लगानी पड़ेगी। यहाँ पर बातें आ रही हैं कि अब आप जो इतना बड़ा स्मार्टफोन लेकर घूमते हैं, अब बॉडी के अंदर ही चिप के माध्यम से वो बॉडी के अंदर ही काम करेंगे, तो आपको स्मार्टफोन लेके नहीं चलना होगा। अगर सच्चाई की बात जो कर रहे हैं, उनको कैसे दबाया जाए, कंट्रोल पॉलिसी के माध्यम से अपने हाथ में उनको रखा जाए, ये तमाम चीजें कंट्रोल पॉलिसी को अंजाम दे रही हैं। अभी आप गुजरात में आप G20 करके एक कार्यक्रम देख रहे होंगे, उसमें सीधा लिखा रहता है कि किस तरीके से वन नेशन की ओर जाना है। अब आप कभी कभी देखेंगे कि इनके वैचारिक मतभेद में चीन कहीं अलग भाग जाता है, रूस कहीं अलग भाग जाता है, यूएस कहीं अपना अलग, यहूदी लोग अपना अलग, तो दिखता है। लेकिन इसमें इन तमाम चीजों में एक चीज कॉमन रहेगी, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कॉमन रहेगा। आप देखें कि आज चीन में जैक्सन वाला लॉकडाउन लगाया गया, वहां पर पूरे विश्व में लगा। फिर आज देखें क्लाइमेट चेंज वाला लॉकडाउन चीन में लगाया जा रहा है, जिसमें वो लोग बोल रहे हैं कि अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं तूफान आ रहा है, इसलिए आप अपने घरों में बंद हो जाइए, और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वातावरण का माहौल ठीक नहीं है। वहां पर आप देखेंगे कि वहां की मीडिया तो उनके कंट्रोल में चलती है, तो बहुत सारी वीडियोज हैं जो सामने ही नहीं आ पाते। हार्ट अटैक की बातें आप देखते होंगे, सुनते होंगे, लेकिन अचानक एक साथ कितने सारे केसेस बढ़ जाते हैं। कैंसर के केसेस एक साथ कितने बढ़ जाते हैं। आज भारत का मिनिमम औसतन हर एक व्यक्ति 5 से 8 प्रकार की बीमारियों को अपने साथ लेके घूम रहा है। अस्पताल, हॉस्पिटल, वहां के राउंड काट रहा है, चक्कर काट रहा है, रुपया खर्च कर रहा है। जो बेचारा कमाता है उसका
कम से कम 20% पैसा तो मात्र दवाइयों में, हॉस्पिटल घूमने में ही निकल जा रहा है। फिर इसके बाद आगे चलकर जो क्लाइमेट चेंज के लिए ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, उसकी आड़ में ये लोग क्या क्या गुल खिलाते हैं, वो चीज़ भी आप समझ लीजिए। जो आसमान में आप देखेंगे रॉकेट जाते हैं, धुआं फैल जाता है और वो लंबा धुआं जैसा दिखता है। पहले से कई सालों से ऐसा होता आ रहा है, लेकिन अभी कॉन्ट्रेल बोलते हैं उसे, बोले कि हम वातावरण में लेवल कर रहे हैं कि कुछ प्रदूषण कारक जो तत्व ऊपर जाते हैं हम ये वाली गैसों के माध्यम से वहाँ लेवल कहते हैं, जबकि वो कॉन्ट्रेल नहीं है। इसमें आप अंतर समझे। कई सूत्रों से स्पष्ट हुआ कि वो केमट्रॉल है। अब केमट्रॉल क्या होता है कि केमिकल की एक बरसात की जा रही है, ऊपर से केमिकल की धाराएं छोड़ी जा रही है, वातावरण को केमिकल युक्त बनाया जा रहा है। अब आपका जो पानी है जो आप पीते हैं वो कितना शुद्ध है, जो आप खाते हैं उसके माध्यम से बॉडी में कितने केमिकल जा रहे हैं, जो कंपनियों का एक बिछाया माया जाल है। मिनिमम औसतन भारत में रहने वाला हर व्यक्ति 3 से 5 ग्राम केमिकल सीधा पानी के माध्यम से और भोजन के माध्यम से अपनी बॉडी में डाल रहा है। वो इतना स्लो पॉइजन जहर है कि वो आगे चल के बहुत बड़े बड़े रोग ले रहा है, हार्ट अटैक आ रहे हैं, बड़ी बड़ी जानलेवा बीमारियां हो रही हैं, डायबिटीज हो रही है, किसी किडनी फेल हो रही है। बचपन में बच्चा पैदा होता है, 10 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसकी किडनी फेल हो रही है। तो व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसे रहेगा सही? आखिर जब व्यक्ति अपनी अर्जी लेके एलिट्स के पास जाएगा या फिर इनके नुमाइंदे जो बैठाए हुए लोग हैं पदों में उनके पास जाएगा, अपनी अर्जी लगाएगा, तो कौन सुनेगा? और वैसे भी इनको इंसानों की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके ही पत्रों में खुद लिखा हुआ है कि इस पूरे विश्व की जनसंख्या 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उसी फार्मूले को आज एलिट्स यूज कर रहे हैं और उन्हीं की लिखी हुई लेखनी के अनुसार जो बनाए हुए नुमाइंदे उनकी स्क्रिप्ट पे काम करते हुए लोगों को मात मारने में पड़े हुए। इस नौबत में समाज को खड़ा करके कौन से उज्जवल भविष्य की बात करना चाहते हैं ये लोग? किस टाइप के हिंदुत्व की बात करते हैं ये लोग? किस टाइप के हिंदुत्व राष्ट्र की बात करते हैं ये लोग? बड़ा आश्चर्य लगता है। जो सच्चाई के लिए आवाज उठाते थे उनको खत्म करना, आज जनता के साथ जो इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है कि उसका लोहा लेने के लिए कोई सामने नहीं आएगा, और जो लोग सामने आए उनको सिस्टमेटिक तरीके से हटा देना। तो ये तमाम पॉलिसियां चल रही है। अभी आप संत आसाराम जी बापू को देखें, ये हमेशा नेताओं को बोलते रहे, जो गलत काम करने वाले लोग थे उनको बोलते रहे। एक समय कांग्रेस को उन्होंने खड़खड़ाया, फिर जो सरकारें जो अपना मनमानी करती रही उनके लिए बोलते रहे। जनता के ऊपर जो छोटा सा भी अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए भी बोलते रहे। परिणाम क्या हुआ? आज 10 साल से वो अंदर, और आज उनकी उदारता है कि उन्होंने ना कोई बड़ा आंदोलन खड़ा किया कि ये लोगों को समझाया जाए, ना कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दी कि लोगों के ऊपर हम लठ लेके कूद पड़े, जो एलिट्स जो बैठे हुए हैं पदों में। और आज इन लोगों की निष्ठा की एक पराकाष्ठा देखिए, किस तरीके से 10 साल से उनको नजरअंदाज किया गया, उनके केस को, इनको मैटर्स को, और एक ऐसा मनगढ़ंत आरोप उनके ऊपर लगाया गया कि जिनके दस्तावेज दूध की तरह स्पष्ट है, तो उन दस्तावेजों को सुना ही नहीं जा रहा है। समझदार लोग जो आज भी मेरी आवाज समझ रहे हैं, जो बहुत सारे जो समझदार हैं, उनको इन तमाम चीजों को समझना चाहिए कि अपने हितैषी कौन है। सच्चाई से इन तमाम चीजों का आकलन करते हुए एक सच्चाई को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना और फिर सेफ्टी अपनी खुद खोजना, और जो अपने हितैषी लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना और उनके लिए खड़े होना, ये तमाम चीजें ही समाज की रक्षा कर सकती है। बाकी समाज किन लोगों के हाथों जा चुका है वो स्पष्ट रूप से आज मेरी बात आपको सरल तरीके से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं तर्क पैदा करने वाले। सिस्टम ही पूरा चेंज कर दिया गया, गुरुकुल से दूर कर दिया गया, पढ़ाई के माध्यम से ही इनको दृष्टिकोण दे दिया गया कि ये लोग जो बैठाए हुए पदों में लोग हैं, इनके नेता हैं, और जो इनको दिखाया जाता है उसको ही सच मानना, उसको ही सबसे अच्छा, मतलब जो इनको घूटी पिलाई जा रही है वही सच है। एक ऐसी तर्क व्यवस्था उनके दिल और दिमाग में डाल दी गई जो कि मात्र पेट पालू और किसी का शोषण करना, और मानवता जिसमें मात्र 0 अंश में है। तो ये लोग क्या समझ पाएंगे? लोग सोचते हैं कि आज हमको भी डिजिटल जगत की आवश्यकता है। अरे उनका आप थूका हुआ ही तो चाट रहे हैं। आपने भारत देश में क्या स्पेशल किया? उनका दिया हुआ कचरा वहां से आता है, आप भारत देश में अप्लाई कर देते हैं। उनके द्वारा यूज किया हुआ डिजिटल जगत आता है, वो आप यहाँ यूज कर रहे हैं। भारत देश की योग्यता, भारत देश के क्या लोग यही इतनी ही इनकी औकात थी, इसको ही आप विकास समझते हैं? ऐसा ही डिजिटल इंडिया की बातें क्या हमारे ऋषि मुनि किया करते थे? अरे हमारा देश तो ऑलरेडी पहले से ही विकसित था। हमारी संस्कृति में जो विज्ञान है, आज आप उसके कुछ अंश ही पढ़ें तो आप देखेंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी वैज्ञानिक है, और जिसका एक अंश भी ये लोग विकसित नहीं कर पाए। सन 2018 तक तो ये लोग
ऐसा चिल्लाते रहे कि बॉडी के हर पार्ट में माइंड नहीं होता। फिर इन्होंने सन 2018 के बाद एक सिलेबस को आगे बढ़ाया, बोले कि बॉडी के हर पार्ट में माइंड है। जबकि हमारे ऋषि मुनि तो ये तक बोलते रहे कि बॉडी के हर पार्ट में चेतना है, माइंड है, वो सोच सकती है, समझ सकती है। हमारे योद्धा देखिए आप, सिर कटने के बाद भी वो लड़ते रहे। हमारा विज्ञान तो इतना प्रमाणित है, सन 2018 में इनकी आंखें खुलती हैं, वो बोलते हैं कि पूरी बॉडी के हर पार्ट में माइंड होता है। तो आज इस पढ़ाई को ये लोग लेके आए। पहले इन्हीं के सिलेबस के लोग सब चिल्लाते रहे, साइंटिस्ट चिल्लाते रहे कि पॉपुलेशन कम करो, जनसंख्या कम करो, कम करो। इन्होंने ऑलरेडी जनसंख्या को इस नौबत में लाकर खड़ा कर दिया कि लोग दिन दहाड़े मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। आज भारत देश में बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की जनसंख्या अगर अपने हितैषियों को नहीं समझेगी, जो सच्चाई से समाज में सेवा कर रहे हैं, जो सच्चाई से समाज में जिन्होंने सेवा की है, जो आज अत्याचार के बोझों के तले दबे हुए, उनके विषय में अगर नहीं सोचेगी, तो आप याद रखिए कि आज आपको जो लॉलीपॉप दे रहा है, आपको जो हित की भावना से आपको आलिंगित कर रहा है, वही आपको जल्द ही किस नौबत में आके खड़ा करेगा। या आप खड़े हो भी रहे हैं तो आप थोड़ा भी अगर समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप आने वाली पीढ़ी को अपने ही हाथों से कहां ढकेल रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर बात है। मैंने संत आसाराम जी बापू की भी बात की। उन्होंने संसार को क्या नहीं दिया, भारत को किस ओर खड़ा किया, भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए क्या नहीं किया। इस देश का जो आदिवासी समाज जो आज शोषित हो रहा है, जिसको खुद अपने मूल स्थान से भगाकर उनकी जमीनें छीनी गई, उनकी जायदाद छीनी गई, उनकी प्राकृतिक संपदाएं छीनी गई, उनके लिए उन्होंने क्या नहीं किया। धर्मांतरण रोका, जो युवा प्रतिभष्ट हो रहे थे उनको रोका, एलिट्स के जो बहुत सारे ऐसे जो काम चल रहे थे उसमें प्रहार करते रहे, और लास्ट में आज उनको साइड कर दिया गया। इसीलिए दोस्तों, ये तमाम भेदों के साथ हम आपको और भी बहुत सारे वीडियोस समय समय पर देते रहेंगे। अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर से मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।